हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस वीडियो में आप सीखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इस वीडियो के बाद आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस बहुत आराम से एकदम स्मूथली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक फंक्शन है, ये ग्राफ है। ओके, तो ये x है और ये y है और इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट f(x). ओके फाइन। नाउ ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन है यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, ये कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू नो। सबसे पहले स्लोप, यू कैन क्लियरली सी कि जो स्लोप यहाँ पे है वो पॉजिटिव है, बिकॉज जो ये स्लोप होता है दिस इज पॉजिटिव। सो एट दिस पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड जो डिक्रीजिंग पार्ट है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये जो स्लोप है, राइट, दिस स्लोप इज नेगेटिव। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है? फर्स्ट कि व्हेन वी हैव एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सिंबल में इंक्रीजिंग के लिए यूज करूंगा टू सेव टाइम। सो इन इंक्रीजिंग फंक्शन स्लोप विच इज dy/dx, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f'(x). दिस इज पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप यानी dy/dx पॉजिटिव होता है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप विच इज dy/dx और f'(x), दिस इज नेगेटिव। ओके, दिस इज वन थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी हियर। अगर आप देखें, नोटिस करें, तो पहले इंक्रीजिंग पार्ट की बात करते हैं। लेट्स टेक 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया है और एक ये पॉइंट है। दिस इज सपोज दैट ये x1 है और ये दूसरा पॉइंट है, दिस इज x2। x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है दैट इज f(x1) और x2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज f(x2). मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x1 इज f(x1) एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 इज f(x2). नाउ अब यहां पे फोकस करो। कैन यू सी दैट x2 इज ग्रेटर देन x1? x2 x1 से बड़ा है। यहां देखो, f(x2) is greater than f(x1). Understand? f(x2) is greater than f(x1). So, when you have x2 greater than x1, this implies f(x2) is greater than f(x1), then the function is increasing function. Got it? Now, अब इसकी बात करते, you know this is decreasing, तो यहां पे देखो क्या सिचुएशन होती है। At this point, अब यहाँ पे ओके, 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सो दिस पॉइंट इज, सपोज दैट ये पॉइंट x1 है एंड दिस पॉइंट इज x2। ओके, x1 पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज f(x1) और x2 पे इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की दैट इज f(x2). आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। x1 पे द वैल्यू फंक्शन इज f(x1), x2 पे f(x2). नाउ हियर यू कैन सी दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, बट दिस इंप्लाइज, सी यहाँ पे क्या है, देखो f(x1) बड़ा है, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), x1 इज ग्रेटर देन x2 is greater than x1, but f(x1) is greater than f(x2).
दैट्स वाई दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाता हूं। सपोज दैट वी हैव अ क्वेश्चन और हमारे पास है एक फंक्शन fx इज इक्वल टू 6x प्लस 7 और हमें बताना है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, दोनों से करते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें f डैश x, सो वी विल गेट 6। अंडरस्टैंड? x को डिफरेंशिएट करो 6 मिलेगा एंड यू नो दैट 6 इज पॉजिटिव। तो सिंस जो ये डिफरेंशिएशन f डैश x है यानी स्लोप दिस इज पॉजिटिव, इट मीन्स ये जो फंक्शन है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको इस तरह से करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो x2 इज ग्रेटर देन x1। अब हमें क्या करना है, इसको इसकी शेप में लिखना है। यू नो 6 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो 6 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। अब 7 दोनों तरफ प्लस करो। नाउ कैन यू सी, अगर आप यहां पे x2 रख दें तो ये x2 हो जाएगा, मीन्स दिस थिंग इज एक्चुअली fx2। ओके, सो fx2 is greater than fx1. Can you see x2? If x2 is greater than x1, this implies fx2 greater than fx1, and we are having this situation here. It means जो फंक्शन है fx is an increasing function throughout पूरा जो उसका पूरा रियल नंबर में, पूरा r में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहां पे सपोज दैट वी हैव अ क्वेश्चन दैट fx इज इक्वल टू -5x प्लस 3। इज दिस एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन? तो अब यहां पे देखो, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया -5 एंड यू नो यहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन f डैश x व्हेन इट इज नेगेटिव द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हैं fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और अब मैं इसको आपको इस तरह से करके समझाता हूं। x2 इज ग्रेटर देन x1, फाइन। नाउ हमने ये सिचुएशन लेके आनी है, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई करो, सो 5x2 इज ग्रेटर देन 5x1। अब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा। और अब दोनों ध्यान रखना, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ये साइन पलट जाता है। दोनों तरफ आप +3 कर सकते हैं। Now this thing is fx2. Got it? अगर आप यहाँ पे x2 रखते हैं you will get x2 here, और this thing is fx1. अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसको we have got it, जो हमें चाहिए था। इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि इसको पहले लिखो और ये पलट जाएगा, यानी इसकी टेल इस तरफ है तो हमेशा इसी तरफ रहेगी। So what I am trying to say कि x2 is greater than x1 but fx1 is greater than fx2, और ये किस में होता है? इसमें होता है। It means fx, therefore fx is a decreasing function. अब यहां पे मैं आपको इसके बाद समझाता हूं कि what is strictly increasing and what is strictly decreasing function. Now see, यहां पे ये यू कैन सी ये स्लोप, दिस स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये स्लोप भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। व्हेन स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसमें स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और जब स्लोप 0 होता है देन द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग
नॉर डिक्रीजिंग। तो इस पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है। ओके, अगेन इस पॉइंट पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और इस पॉइंट पे भी ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। मैंने अब इनको नाम दे दिए हैं, दिस इज x1 पॉइंट, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। ध्यान से देखो, आपको अभी पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ऑलराइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं इंक्रीजिंग वाले पार्ट की, ठीक है ना। तो यहां पे इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इंक्रीजिंग है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। इस पे भी इंक्रीजिंग, इस पे भी इंक्रीजिंग, इस पे भी। अगर मैं इस पे बात करूं तो आपको होगा कि नो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां से लेके देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे कि ये इंक्रीजिंग है x2 से लेके x3 तक। ओके, बट द थिंग इज दैट यू कैनॉट इंक्लूड x2 एंड x3 बिकॉज x2 x3 पे तो इंक्रीजिंग नहीं है ये, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब हमें ओपन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, एंड व्हेन वी हैव ओपन ब्रैकेट देन द थिंग इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है x2 x3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन यू हैव टू अप्लाई ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं यहां पे 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, एक ये, अच्छा एक और बात है, आई कैन नॉट यूज दिस। ऐसा नहीं कि आप ये कहोगे कि चलो सर अब इस पे बताओ, नो, आई कैन नॉट यूज दिस। वाई? बिकॉज x2 वी कैन नॉट यूज, x2 पे ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो ये अगर हमारे पास ये फंक्शन हुआ, इट विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वी कैन नॉट टेक दिस। बट अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, दिस इज x3, सॉरी x3 हमने ले रखा है, x4 एंड x5, ठीक है। नाउ अब x4 एंड x5 की बात करते हैं। अब आप ये बताओ, क्या ये x4 पे इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है, इट इज इंक्रीजिंग एट x4। क्या x5 पे इंक्रीजिंग है? यस, ये है। इट मीन्स हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड दीज 2 पॉइंट्स। तो अब ये हम क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं। आपको पता है ना डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, आई होप आपको ये पता होगा। व्हेन वी यूज दिस ब्रैकेट इट मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग x2 एंड x3, बस उनके बीच का ले रहे हैं। एंड व्हेन वी यूज दिस ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इट मीन्स हम इनके बीच का तो ले ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग x4 एंड x5, मीन्स दीज 2 थिंग्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं, सिंस इस पे भी इंक्रीजिंग है इस पे भी इंक्रीजिंग है, तो यहां पे होगा जस्ट इंक्रीजिंग। अंडरस्टैंड? समझ आया आपको? तो व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस ब्रैकेट, एंड व्हाई डू वी अप्लाई दिस? बिकॉज फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट दिस पॉइंट्स। तो हम बेसिकली हमें इन्हें एक्सक्लूड करना है, बट इनका बीच बीच हमें लेना है, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड व्हेन वी कैन इंक्लूड दीज 2 थिंग्स, तो वो होगा जस्ट इंक्रीजिंग। अगर मैं इस तरफ की बात करूं, जो ये वाला पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं x1 से लेके x2 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट कैन आई इंक्लूड x1 एंड x2? नो, आई कैन नॉट, बिकॉज x1 x2 पे स्लोप पैरेलल चला गया है x एक्सिस के। इट मीन्स आई कैन नॉट टेक दीज 2 पॉइंट्स, बट आई कैन टेक बिटवीन दीज 2 थिंग्स। तो इसीलिए इनके बीच का मैं ले रहा हूं, और ये अगेन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज, सॉरी डिक्रीजिंग। वाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? बिकॉज आई एम एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो जब हमें ये हटाने होते हैं पॉइंट्स, ये बन जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वी डू नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट्स। वाई? बिकॉज इसमें डिक्रीजिंग नहीं है, ये चीज़ इस पर ट्रू नहीं है, इनके बीच है। बट हाँ, अगर मैं बीच में कोई पॉइंट्स ले लूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, x6 ले लिया और x7 ले लिया है, ठीक है। तो x6 एंड x7, क्या ये इसके बीच में डिक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्या ये x6 पे डिक्रीजिंग है? यस है। x7 पे है? बिल्कुल है। इट मीन्स आई कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स, सो दिस फंक्शन इज जस्ट इन डिक्रीजिंग। अंडरस्टैंड? तो अब आप समझ गए,
when you can apply this closed bracket, it means we are including these, it is called increasing or decreasing. But when we are applying this open bracket, it means we are excluding these. It means it is either strictly increasing in this case and strictly decreasing in this case. Okay, जब आपको r लिखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये r है, तो इस केस में भी ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या जैसे इसमें है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. क्यों? क्योंकि r आपको पता होगा कि जो रियल नंबर फंक्शन होता है वो भी कैसे लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये ओपन ब्रैकेट आते हैं. तो अगेन व्हेन वी हैव ओपन ब्रैकेट्स तो हम स्ट्रिक्टली टर्म यूज़ करते हैं. तो अगर मैं बात करूं अगेन ये भी r पे डिक्रीजिंग है. अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है. तो जो पिछला क्वेश्चन था हमारा कि वो r पे क्या था, लाइक दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन वाज इंक्रीजिंग. तो बेसिकली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्यों? क्योंकि ये पूरे r पे इंक्रीजिंग है, पूरे एक रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है. तो वहाँ पे रियल नंबर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, एंड वी आर यूजिंग ओपन ब्रैकेट हेयर. तो अगेन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो वेन एवर वी हैव टू यूज दिस ओपन ब्रैकेट मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग दिस टू थिंग्स. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली. वी यूज दिस टर्म स्ट्रिक्टली. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू? अब मैं यहाँ पर आपको एक लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ. तो वो है, देखो, अगर हमारे पास है एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमें ये बताना है कि बताओ ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, देखो, अगर हमारे पास स्लोप इस तरह से मिलता है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा. बट अगर हमारे पास कभी ग्राफ ऐसा मिल गया बाय द वे, तो ये तो कभी डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है. तो ऐसा होता है, ठीक है ना. हमारे पास ग्राफ इस कभी जैसे ये केस है, तो इसमें एक इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा, एक इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पे डिक्रीजिंग होगा. तो वही इंटरवल हमें पता करना है. तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5. समझ आ गया? डिफ्रेंशिएट हमने क्यों किया? बिकॉज हमें पता है कि अगर हम इसको 0 रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है. अंडरस्टैंड? मैंने बताया था ना, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 0 होता है एट दैट पॉइंट इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो ये उस तरफ जाएगा, 5/2 हो जाएगा. इस पॉइंट पे ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है. ओके, तो अब हमारे पास देखो क्या है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट 5/2. अब देखो इसके आगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. अगर आप 5/2 यहाँ पे पुट करोगे, इससे ज़्यादा पुट करोगे, 5/2 से ज़्यादा क्या होता है, देखो ये खुद ही 2.5 है, 2.5, 3 पुट करके देख लो तो ये पॉजिटिव आएगा. तो यानी ये हिस्सा है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा. वैसे भी आप 2.5 से कम पुट करके देखोगे तो नेगेटिव आएगा. इसका क्या मतलब है कि हमें पता चल चुका है कि जो स्लोप है कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है. तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि जो 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मैंने स्ट्रिक्टली क्यों यूज़ किया? बिकॉज आई एम यूजिंग ओपन ब्रैकेट. अगर हम बात करें डिक्रीजिंग की, यानी ये नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2 तक ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड इंटरवल्स. अब ज़्यादा डिटेल में आप तब सीखेंगे जब हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे. सारे क्वेश्चंस आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्व आएंगे. सो इस वीडियो में इतना ही था. अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.